नमस्कार। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आज जरा सा थोड़े से एक्सरसाइजेस एक 5-10 मिनट करेंगे, फिर बाद में पातंजल योग सूत्र इस पे बात करने वाले हैं। तो आज जरा आगे के सूत्र वो देखने वाले, 34 तक हमने देखे थे, उसके आगे के अभी जरा 5-6, जैसे लास्ट सैटरडे प्रतिपक्ष भावना वो हमने देखा था। वितर्क बाधने प्रतीक्षा प्रतिपक्ष भावना कि कुछ भी वितर्क आए, नेगेटिव थॉट आए तो इमीडिएटली पॉजिटिव थॉट मेरे मन में क्यों आना है, उसके बारे में हमने सोचा था। लाइक काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, तो ये सब पे प्रतिपक्ष भावना करके क्या हम लोग कर सकते हैं। तो मेन उसमें हिंसा, उस पे भी हमने देखा था कि हिंसा कुछ कैसे अलग अलग प्रकार की होती है। कि हिंसा कभी कृत यानी हम लोग खुद करते हैं किसी की हिंसा, नहीं तो खुद की भी हिंसा करते हैं। कारित यानी किसी से करवाते हैं। अनुमोदित, अनुमोदित यानी माझी संमती आहे या गोष्टीला, आपण स्वतः नाही करत आहोत पण अनुमोदित। और अलग अलग प्रकार की हिंसा हम लोग करते हैं। कभी मृदु, मध्यम, तीव्र यानी अलग अलग प्रकार की हिंसा हमारे हाथ से होती है। और ये सब जो है, कुछ भी हिंसा करते हैं तो एक हमारा कर्म बन जाता है और वो कर्म से दुख ही मिलता है। वो भी सूत्र हमने लास्ट टाइम देखा था। तो मेनली हमें प्रतिपक्ष भावना का जितना अभ्यास हमारा रहेगा, यम नियम जितना रिलीजियसली फॉलो करेंगे, उतना धीरे धीरे हमें हमारे इमोशनल और मेंटल बॉडी में जो चेंजेस आनी है वो आती जाएगी। कि मेन जो है मानसिक शरीर, आजकल की जो बीमारियां भी है, साइकोसोमैटिक इलनेसेस ऐसे कहा गया है। सिंस लास्ट 48 ईयर्स आई एम प्रैक्टिसिंग एज अ डॉक्टर। तो मुझे पता है कि पहले मैं क्या प्रैक्टिस करती थी। तो पहले प्योरली इट वाज अ फिजिकल प्रॉब्लम, तभी था इतना, लेकिन स्ट्रेस इतना नहीं था। लेकिन अभी आफ्टर 2000 जो अभी हम लोग जो बीमारियां देखते हैं, यानी ये अभी ये डिकेड में 2000 के बाद, तो ये जो है मेनली हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है। फास्ट लाइफस्टाइल है, हमें टाइम ही नहीं किसी से बात करने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट, मोबाइल, ये वो। तो नो एक्सरसाइजेस, रात को ज्यादा जागना, जंक फूड, और ये जो लाइफस्टाइल हमारी बनी है, और स्ट्रेसफुल जो हमारी लाइफ, स्ट्रेसफुल वर्क जो है, और जिसके वजह से आजकल की जो बीमारियां हैं मन के लेवल पे आती है। और मन के लेवल पे निगेटिव इमोशंस, निगेटिव थॉट्स, निगेटिव दृष्टिकोण लाइफ की ओर देखने का। तो उसके साथ हमारी एस्ट्रल बॉडी, जिधर हमारी नाड़ियां है, ईड़ा पिंगला, और उसकी काफी सारी ब्रांचेस, एंड मेनली द चक्रस, इंपॉर्टेंट चक्र, 7 चक्र जो हमारी इमोशनल बॉडी में है। एस्ट्रल बॉडी जिसे कहा गया है, प्राणमय कोश जिसे कहा गया है। मन की पूरी सब पूरा कचरा मन का इमोशनल लेवल पे आ जाती है। और इमोशनली हम लोग जितना डिस्टर्ब रहेंगे और प्रतिपक्ष भावना का अभ्यास नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो शरीर पे कुछ बीमारी करके आ जाती है, प्रकट हो जाती है। जैसे हमारे शरीर का कौन सा भी भाग वीक रहेगा, थोड़ा सा वीकनेस उसमें रहेगा, थोड़ा सा अशक्त एखादा भाग राहतो आपला, की तिकडे मग ती निगेटिव्ह एनर्जी काम करायला लागते आणि तिथे एखादा आजार आपल्याला होतो। तर हे अशा प्रकारे आजार होतात आणि ते टाळायचं तर प्रतिपक्ष भावना खूप छान महर्षी पतंजलींनी सांगितलंय। यम नियमचा अभ्यास कर, तभी वही यम, जो 5 यम, वो जो रिलीजियसली फॉलो करते हैं। मेनली ये जो है, ये चीजें योगी जो बहुत सारी तपश्चर्या करते हैं उनके लिए ये है, लेकिन हम लोग इस मार्ग पे थोड़ा थोड़ा आने की कोशिश कर सकते हैं। तो 2.35 जो सूत्र है उसमें लिखा है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरत्यागः, कि अहिंसा जो योगी फॉलो करते हैं, यानी कायिक, मानसिक और वाचिक, काया वाचा मनस, जो अहिंसा फॉलो करते हैं। अहिंसा यानी हिंसा नहीं करना। तो ये जो फॉलो करते हैं, अहिंसा प्रतिष्ठायाम
तत्सन्निधो वैरत्यागः। जो योगी ये रिलीजियसली फॉलो करते हैं, कंटिन्यूअसली कितने सारे सालों से ये अहिंसा फॉलो करते हैं, तो उनके साथ क्या हो जाता है, तो उनके कोई भी वैरी नहीं रहते, यानी कोई भी उनसे शत्रुत्व नहीं रखता है। नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स, मेनली मैं बात कर रही हूँ जो वाइल्ड एनिमल्स, वो भी वैर नहीं रखते हैं मनुष्य के साथ, जो मनुष्य अहिंसा रिलीजियसली फॉलो करते हैं। तो ऐसे बताया गया है कि अरबिंदो, यानी अभी का ही मैं उदाहरण देती हूँ, जो पौंडीचेरी में उनका आश्रम और है, तो वो जब भी अपने डिसाइपल्स को कुछ सत्संग करवाते थे, सत्संग लेते यानी करते थे, तो उनके आजू बाजू में टाइगर्स आके भी बैठते थे, वो भी सुनते थे। यानी वो भूल जाते थे कि उन्हें पता था कि ये आदमी हमें कुछ भी नहीं करने वाला, और कौन से भी वाइल्ड एनिमल्स ऐसे ही हमें तकलीफ नहीं देते। जब भी हमारे इमोशनली हम लोग उन पे अटैक करने की कोशिश करते हैं, तो उससे बचने के लिए वो हम पे अटैक करते हैं। तो ये वैर त्याग, पशु पक्षी, ये इनमें भी आ जाती है जो अहिंसा फॉलो करते हैं। इतना डीप महर्षि पतंजलि लिख रहे हैं, तो हमें एटलीस्ट अहिंसा जो है, यम, यानी समाज में रहते हुए मुझे इसका फॉलो करना है कि ये मुझे उसके साथ रहना है। आई हैव टू बी विद द अहिंसा। तो समाज में रहते हुए कैसे मुझे अहिंसा फॉलो करनी है? समाज यानी क्या? मेरा घर आ गया, मेरे घर के लोग आ गए, मेरे आजू बाजू के नेबर्स आ गए, मेरे रिलेटिव्स आ गए, और फिर बड़ा 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 बढ़ते जाता है ना, कि मेरे फ्रेंड्स आ गए, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के मम्मी डैडी, फ्रेंड्स के रिलेटिव, वो भी मेरा एक समाज बन जाता है। तो ये अहिंसा, जैसे मैं समाज में रहती हूँ, तो मुझे ये देखना है, मला तेवढं भान ठेवायचंय की कोणालाही मला काया वाचा मनस दुखवायचं नाही। हा एवढाच फक्त पॉइंट आपल्याला लक्षात ठेवायचा है कि बाय वाचा, तो हम लोग वाणी से कितने सारे लोगों को हर्ट करते हैं, पता है ना, कि करते ही है। छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ हो जाती है, और हम लोग किसी को हर्ट करते हैं। तो जितना हर्ट करोगे उतनी निगेटिव इमोशंस हमारे शरीर में तैयार हो रही है, एड्रेनलिन तैयार हो रही है, स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी में तैयार हो रही है, मेडिकली मैं बता रही हूँ, जो हमारे शरीर को भी नुकसान कर रहे हैं। और किसी सामने वाले को हम लोग उससे झगड़ा करते हैं, उससे बात करते हैं जोर जोर से, आवाज से, तो उसका असर वो सामने वाला भी हर्ट हो जाता है मन के लेवल पे। तो अहिंसा, काया वाचा मनस, मन से भी हिंसा नहीं होनी। माने धीरे धीरे अपने क्रोध पे, अपने मोह पे, अपने मत्सर पे, जो है ईर्ष्या भाव, वो सब पे धीरे धीरे कंट्रोल में ये सब आने हैं। और कैसे रहने? जैसे नमक का स्थान खाने में, उतने ही ये इमोशंस मुझ में रहते हैं। तो इन्हें षट गुण कहा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, तो इन्हें षट गुण कहा है। इफ दे आर लाइक अ सॉल्ट इन द डाएट, नाही तो जो एक ताण असतो ना, कुठले तंतुवाद्य जे असतात, तारेची जी काही वाद्य आहेत ती जरा पिळलेली असतात, त्याच्यावर थोडासा ताण असतो, आणि मग ते जरासं तार हलवली की त्याच्यातून नाद निघतो। ते एकदम लूज असेल तरी नाद नाही निघणार, खूप टाईट पिळलं असेल तरीही नाद नाही निघणार। तर थोडासा ताण जसा तारेवर पाहिजे, तसा थोडासा ताण मला घ्यायचा लाईफ मध्ये पुढे जाण्यासाठी, आयुष्यात पुढे जाण्यासाठी। तो अहिंसा जितना मैं फॉलो करूंगी, धीरे धीरे समाज में मेरे शत्रु नहीं ज्यादा रहेंगे, क्योंकि वाणी से मैं किसी को दुखा नहीं रही। सामने वाले को रिस्पेक्ट कर रही, सामने वाले ने कुछ भी कहा, कुछ भी किया, तो भी उसको माफ कर रही। तो ये सब जो भी क्वालिटीज आने लगती है, तो वैर त्याग, तो हमारे शत्रु बहुत कम हो जाते। और एट द वाइल्ड एनिमल लेवल भी ये फॉलो करते हैं। तो वाइल्ड एनिमल्स भी जंगल में जो बैठ के योगी तपश्चर्या करते हैं, तो उनके बाजू में वाइल्ड एनिमल्स बैठते हैं, उसको कुछ भी नहीं करते। तो ये डिटेल में महर्षि पतंजलि 2.35 में बता रहे हैं। आगे का है 2.36, वो जो है अहिंसा के बाद आती है सत्य।
हमने यम में देखा था, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम रिस्ट्रेंट्स समाज में रहते हुए मुझे फॉलो करने हैं। तो सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल आश्रयत्व, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल आश्रयत्व, कि जैसे जैसे सत्य योगी फॉलो करने लगते, तो वो सत्य यानी ही इज ऑलवेज ट्रू टू हिमसेल्फ, वो कभी झूठ बोलते नहीं, और जो भी सच्चाई से ही उनकी आचरण रहती है, लाइफ में भी वो किसी को दुखाते नहीं है, अहिंसा फॉलो करते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्रियाफल यानी उनके जो भी कर्म जो भी बनते हैं वो क्रिया करके रहती है, कर्म बनते नहीं है, क्योंकि उनमें कर्ता भाव नहीं रहता है। जो सच्चाई से, सत्य से, अहिंसा से जीते हैं तो उनके जो भी काम रहते हैं, क्रिया रह जाती है, उसका कर्म नहीं बनता है, और कर्म नहीं बनेगा तो उसका फल भोगना नहीं रहता है। बस इतना सिंपल है कि हमारा जो कर्तृत्व भाव रहता है, अहम भाव रहता है, हमारा एक अहम रहता है, अहंकार, मद, कि मैं कुछ हूँ, मद, और वो जो रहता है तो हम लोग सच्चाई के साथ नहीं रहते। और जो सत्य बोलते हैं वो हमेशा मृदु भाषा में ही बात करेंगे, वो कभी कठोर भाषा यूज ही नहीं करते, कठोर शब्द उनके मुंह से आते ही नहीं। तो अहिंसा के बाद सत्य भी ये जैसे जैसे योगी फॉलो करने लगता है, ऑलवेज सच्चाई से रहते हैं, कि जो भी क्रिया करते हैं सच्चाई से करते हैं, और सामने से किसी से बात करते हैं तो भी सत्य ही बोलेंगे, मिथ्या नहीं बोलेंगे, तो उनके कर्म नहीं बनते हैं, खाली क्रिया रह जाती है। तो क्रियमाण कर्म जो हम लोग ये जन्म में तैयार कर रहे हैं, कि ये जन्म में जैसे कर्म की थियरी, मुझे लगता है कि मैंने काफी सारा यही साधना पाठ, जब भी मैं बात कर रही थी कर्म विपाक करके, तभी काफी सारी बात मैंने की है। तो संचित कर्म रहती है, प्रारब्ध कर्म रहती है, क्रियामाण कर्म रहती है। तो संचित यानी बहुत सारे जो हमारे काफी सारे जन्म होके गए हैं, और वो जन्मों में जो भी मैंने कर्म किए हैं कर्ता भाव रखते हुए, और जो उसका फल नहीं मिला है, दैट इज एक्यूमुलेटेड कर्म, संचित कर्म, और उसमें से कुछ प्रारब्ध करके ये जन्म में मैंने डेस्टिनी करके मैंने खुद चुना है, ये सोल ने, नॉट मैंने, ये सोल ने खुद चुना है कि प्रारब्ध करके ये शरीर में आते हुए ये प्रारब्ध कर्म मैं भोगने वाली हूँ, भोगने वाला हूँ। लेकिन जैसे जन्म हो जाती है, वो सोल की जो मेमोरीज रहती है पास्ट लाइफ की, वो बंद हो जाती है, जैसे तालू बंद हो जाता है बच्चे का, वो मेमोरीज सब बंद हो जाती है, और फिर हमें दुख होने लगता है कि सामने वाली व्यक्ति मुझसे ऐसे क्यों बर्ताव करती है, मैं तो अच्छा बर्ताव कर रही हूँ, फिर भी वो मुझे क्यों चिढ़ाती है, क्यों मुझे हरास करती है। लेकिन हमने मांग के लिया है कि कुछ तो मैंने संचित में लाइफ में, पास्ट लाइफ में, कुछ तो वो व्यक्ति से मैंने कुछ बुरा किया था, इसलिए वो व्यक्ति अभी ये जन्म में मुझसे उसका बदला ले रही है। बस वो भी पॉजिटिव बदला भी नहीं, वो पॉजिटिव भाव भी रखेंगे, इसके लिए वो व्यक्ति मुझसे इस प्रकार से बिहेव कर रही है। तो ये मन में भी हम लोग रखेंगे तो वो कर्ता भाव नहीं रहता है, क्रिया हो जाती है। लेकिन वो हम लोग भूल जाते हैं और दुख में फंसे जाते हैं, है ना, कि हमारी अटैचमेंट के साथ वो व्यक्ति से आइदर अटैचमेंट रहेगी, नहीं तो तिरस्कार रहेगा, तिरस्कार रहेगा तो भी नफरत की भावना रहेगी, तो वो भी हिंसा मैं खुद कर रही हूँ, वो व्यक्ति के प्रति नफरत रखते हुए, तिरस्कार रखते हुए, निगेटिव इमोशंस वो व्यक्ति के बारे में मैं कैरी कर रही हूँ, तो मेरा कर्म बन गया। लेकिन जो सत्य फॉलो करते हैं, अहिंसा फॉलो करते हैं, उनकी खाली क्रिया होती है, उनका अहम भाव नहीं रहता है, कर्तृत्व भाव कौन सी भी क्रिया करते हैं उसमें नहीं रहता है। ये काम मुझसे हो रहा है कि मैं जस्ट माध्यम हूँ, ये माध्यम से वो काम करते रहते हैं। तो ये सत्य
जितना हम लोग फॉलो करेंगे हमारी क्रिया जो है क्रिया रहेगी, उसका फल नहीं रहेगा। ये सूत्र 2.36 बता रही है। फिर बाद में आती है अस्तेय, की जो भी तेच लिहिलंय, योगाच्या मनात इच्छा निर्माण झाली तरी ती ईश्वरी प्रेरणेमुळे निर्माण होते, हे त्यांच्या मनात असतं। कि जो सत्य फॉलो करते हैं कि जो भी क्रिया उनसे होती है वो ईश्वर प्रेरणा से, वो ईश्वर प्रेरणा मुझसे करवा रही है, वो भाव उनमें रहने के वजह से कर्ता भाव नहीं रहता है और इसके लिए उनके क्रियामान कर्म भी 0 हो जाते हैं। यानी ये जन्म में जो भी कर्म होते हैं, क्रिया होती है, वो क्रिया रहती है अहम भाव न रहने से। तो हम लोग इस पे काम कर सकते कि जो भी संचित है वो है, प्रारब्ध दैट कैन नॉट बी इरेस्ड, वो मुझे भोगना ही है। तो आई हैव टू बी, वो जो भी प्रारब्ध मुझे भुगतान है, तो आई शुड हैव द पॉजिटिव अप्रोच। वो पॉजिटिव अप्रोच के साथ प्रारब्ध में जो भी मेरे शरीर के साथ होता होगा, मेरे इमोशंस के साथ होता होगा, मेरे हेल्थ के साथ होता होगा, सो आई हैव कैरीड फ्रॉम द पास्ट लाइफ प्रारब्ध, तो मुझे वो पॉजिटिवली उस पर देखना। कुछ बीमारी भी हो रही है, शरीर को हो रही है, शरीर से वो जो अंदर की तत्व जो है वो बहुत ही अलग है। शरीर यानी मैं नहीं हूं, वो जो अंदर की आत्मा जो तत्व है दैट इज टोटली अवे। वो शरीर खाली माध्यम लिया है ये जन्म में प्रारब्ध कर्म भुगतान के लिए। बस इतना याद रखते हुए भी हम हमारी लाइफ को देखते हैं, लाइफ में आने वाले इंसिडेंसेस को देखते हैं, एक साक्षी बन के देखते हैं, तो हमारी क्रिया रहेगी, कर्म नहीं रहेगा। तो क्रियमान कर्म ये हमारे हाथ में है कि कैसे हम लोग उससे छुटकारा पाए। और दूसरा क्रियमान कर्म यानी जितना हो सके कम होना है ये लाइफ में। तो मुझे किसी को दुखाना नहीं, अहिंसा मुझे फॉलो करनी है, आई हैव टू बी विद द सत्य। ये जो यम जो मैं बता रही हूँ कि कितना डीप उसका मीनिंग है कि जितना हम लोग उसके साथ रहेंगे 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 उतनी पॉजिटिव इवोल्यूशन सोल की होती रहेगी। आगे का जो सूत्र है अस्तेय प्रतिष्ठानम सर्व रत्नोपस्थानम। अस्तेय प्रतिष्ठायाम यानी अस्तेय यानी चौर्य कर्म नहीं करते, अचौर्य यानी चोरी नहीं करते। मन की भी चोरी हो, शरीर के लेवल पे भी हम लोग फिजिकली भी कुछ चोरी करते हैं तो हमें अंदर से बुरा लगता ही है ना। मन की भी चोरी जो है वो भी बुरी चीज है कि उसके पास है मेरे पास नहीं, वो भी भाव मन में आया तो भी वो चौर्य हो गया। उसके पास है मुझे चाहिए तो वो भी चौर्य हो गया मानसिक लेवल पे। तो ये जो अस्तेय फॉलो करते हैं, अचौर्य फॉलो करते हैं, तो उनमें क्या हो जाता है, वो जो अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्व रत्नोपस्थान यानी वो ऑटोमेटिकली उनके पास संपत्ति आने लगती है। जो अस्तेय फॉलो करते, दे डोंट हैव टू वर्क मोर, कि उनको उसके लिए काम नहीं करना पड़ता। सहजता से वो दैवी शक्ति, वो यूनिवर्सल एनर्जी उनको देती रहती। दैट इज द मीनिंग। सर्व रत्नोपस्थान यानी हर सब प्रकार के रत्न उनको मिल जाते। तो सर्व प्रकार के रत्न यानी हर प्रकार की संपत्ति उनको मिल जाती। तो अस्तेय तो शारीरिक संपत्ति हमें जो मेंटेन करनी है, जो मेरी शरीर है वो शरीर मुझे स्ट्रांग रखनी है। शरीर की संपत्ति जो मेरे हाथ पांव, जो भी 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन चित्त बुद्धि अहंकार से, पंच प्राणों से मैं बाहर के विश्व से जुड़ी हुई सॉरी तो हम सब लोग जुड़े हुए हैं। तो जो भी काम हम लोग करते हैं अस्तेय के साथ करेंगे तो ऑटोमेटिकली शरीर की संपत्ति रहेगी, यानी हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी फिजिकल लेवल। और अस्तेय फॉलो करने के वजह से मन की भी मैं चोरी नहीं कर रही हूँ, इमोशनल लेवल पे भी मेरी चोरी नहीं हो रही है, तो ऑटोमेटिकली मेरी एस्ट्रल लेवल यानी प्राणमय कोश और मेरी मनोमय कोश भी स्ट्रांग रहने वाली।
तो शारीरिक संपत्ति अच्छी रहेगी, मानसिक संपत्ति अच्छी रहेगी, भावनिक संपत्ति अच्छी रहेगी, और उसके साथ सर्वरत्न यानी ऑटोमेटिकली फाइनेंशियली भी जो रहेगा उसमें संतोष रहेगा। जो नियम में हमने देखा है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, 5 नियम भी है, वो भी आगे हम लोग देखने वाले। लेकिन वो संतोष, वो कंटेंटमेंट वो व्यक्ति को मिलती है जितना वो अस्तेय फॉलो करता है। ही इज सेटिस्फाइड विथ हिज लाइफ, ही इज सेटिस्फाइड विथ वॉट एवर द थिंग्स ही हैज इन द मटेरियल वर्ल्ड। मटेरियल वर्ल्ड में भी जो भी उसके पास है, जैसा भी उसका घर है, जो भी उसके पास है, ही इज फुल्ली सेटिस्फाइड। तो वो जो सेटिस्फैक्शन जो मिलती है, समाधान जो मिलता है, तो उसे सर्वरत्न वो योगी को मिल जाते हैं। तो ये सूत्र ये बता रही है कि अहिंसा फॉलो करने से, अस्तेय फॉलो करने से मेरी संपत्ति बढ़ेगी। तो एट ऑल लेवल संपत्ति बढ़ेगी, कि फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल, ऑटोमेटिकली अचौर्य मन से भी मैं खुश हूँ। जो उसके पास है, he is having, I am happy, I am not jealous about it। मत्सर मुझ में नहीं है, ईर्ष्या मुझ में नहीं है। तो ईर्ष्या भी मन में आती है, वो भी चौर्य है, स्तेय है। तो अस्तेय वो भी नहीं रहना, जेलसी भाव भी नहीं रहना। और कितना रहना है जेलसी? नमक, खाने में जो नमक उतना ही रहे तो ही हम लोग लाइफ में आगे बढ़ने वाले। तो ये हमें याद रखना है। अस्तेय, अस्तेय जो फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली उनको संपत्ति मिल जाती, सर्वरत्न ऊपर यानी उनके पास आ जाता, ऑटोमेटिकली उनको मिलते रहते हैं। वो डिवाइन एनर्जी ब्लेसिंग्स के रूप में उन्हें सब देती रहती है। चौथा जो सूत्र है वो ब्रह्मचर्य पे है। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ, ये 2.38 सूत्र है। तो ये बता रही है, खाली यम यानी आज के दिन में ये इतना ही होगा। तो 2.38 सूत्र जो है ब्रह्मचर्य पे है। तो ब्रह्मचर्य, शारीरिक ब्रह्मचर्य मेन हम लोग उस पे बात करेंगे कि यानी सेक्स आ गई ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो फॉलो करते हैं तो वो ऑस्टेरिटी जिसे कहा गया है, दे आर अवे फ्रॉम द सेक्सुअल एक्ट्स। तो वो जितना सेक्सुअल एक्ट से दूर रहते हैं, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठाया, कि सेक्स जो भी है वो प्रोक्रिएशन के लिए रहता है, कि आगे की पीढ़ी तैयार हो जाए उसके लिए रहती है। और उसके बाद भी हमारा सेक्सुअल एक्टिविटी ज्यादा रहेगी तो वीर्य यानी जो धातु रहता है जेंट्स में भी और लेडीज में भी, वो कमजोर होने लगता है और वो शरीर भी कमजोर हो जाती है। जस्ट फॉर एंजॉयमेंट सेक्स करके लेते होगे तो उनकी शरीर धीरे धीरे खोखला होने लगते हैं। लेकिन जो ब्रह्मचर्य फॉलो करते हैं, who have got the control on the सेक्स यानी फिजिकल एक्टिविटी पे भी जिन पे कंट्रोल रहती है, वीर्य लाभ, वो एक यानी उनकी वीर्य वैसे ही रहने के वजह से वो वीर्य धीरे धीरे ऊर्ध्व रेतस हो जाती। तो ये जो है हमारी जो स्वाधिष्ठान और मूलाधार चक्र से सेक्सुअल एक्ट के साथ जुड़ी हुई है एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जी, वही सेक्सुअल एनर्जी जैसे जैसे ब्रह्मचर्य फॉलो होने लगता है वैसे वैसे वो सेक्सुअल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द स्पिरिचुअल एनर्जी, ऊर्ध्व रेतस हो जाती है। वीर्य लाभ यानी कि उसकी वो कुंडलिनी पे वो उसका असर होने लगता है जैसे जैसे वो ब्रह्मचर्य फॉलो करने लगता है। तो जो मूलाधार चक्र पे बसी हुई कुंडलिनी, जो मेन इंपॉर्टेंट शक्ति हमारे अंदर है, 3.5 कॉइल्स की कुंडलिनी, वो धीरे धीरे ऊर्ध्व रेतस होने लगती है। उसका मुंह जो नीचे है फेसिंग टू द ग्राउंड, वो ऊपर आते हुए वो 7-6 चक्रों को भेजते हुए सहस्रार चक्र में आने लगती है। सो ये सूत्र ये बता रहा है कि ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ, कि धीरे धीरे स्पिरिचुअली जो इवोल्यूशन होनी है सोल की,
वो होना चालू हो जाता है जैसे जैसे योगी ब्रह्मचर्य फॉलो करने लगते। तो उनकी कुंडलिनी शक्ति यानी वो अराउजल कुंडलिनी की होने लगती है, वीर्य लाभ। और जसं साधक ऊर्ध्वर येतच झाला की साधकाची निर्मिती क्षमता सूक्ष्म स्तरावर प्रकट व्हायला लागते, असं ते लिहिलेलं आहे। म्हणजे जैसे ऊर्ध्वर येतच होने लगती है तो उसके जो भी सूक्ष्म क्वालिटीज जो साधक में रहते हैं, जो योगी में रहते हैं, वो डेवलप होने लगते हैं, यानी उसको धीरे धीरे सिद्धि आने लगती है। वो सिद्धि पे आगे का विभूति पाद करके जो है वो सिद्धि पे ही है कि अलग अलग सिद्धियां कैसे प्राप्त होती है, किधर किधर कैसे कंट्रोल रखने से कौन सी सिद्धियां प्राप्त होती है, उस पे आगे का विभूति पाद, थर्ड पाद उसी पे है। तो ब्रह्मचर्य फॉलो करने से धीरे धीरे योगी की वो सटल जो पावर है कुंडलिनी अराउजल के वजह से वो सिद्धियां उसमें आने लगती है, वीर्य लाभ। तो ये चौथा जो ब्रह्मचर्य फॉलो करने से एट डिवाइन लेवल योगी को क्या क्या मिल रहा है तो ये बता रहे हैं। और लास्ट का जो है अपरिग्रह, अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध। अपरिग्रह स्थैर्य यानी अपरिग्रह जो फॉलो करते हैं, अपरिग्रह पे स्थिरता जो योगी की रहती है, उन्हें उनके पास लाइव्स में क्या हुआ था वो भी पता चलने लगता है। वो बताया जन्म कथा संबोध कि अलग अलग हमारे लाइव्स काफी सारे होके गए, लेकिन वो लाइफ ऑलरेडी हमारे ब्रेन में है एज अ वाइब्रेशन। ऑल दीज energies, past life memories are stored in our brain as a vibration। वो हम लोग उसको कभी झंकारते ही नहीं है। वो वाइब्रेशन करके जन्म के साथ आती है, मृत्यु के साथ निकल जाती है। लेकिन जो अपरिग्रह फॉलो करते हैं योगी एट सटलेस्ट लेवल क्या हो जाता है कि अपरिग्रह यानी क्या, परिग्रह यानी जमा करना, अपरिग्रह यानी जमा नहीं करना। तो मैंने वो अपरिग्रह काफी डिटेल में बताया था जब भी यम बताए थे, थोड़ा सा फिर से मैं बताऊंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट यम जो है ये रिस्ट्रेंट, ये हमें फॉलो करना है। अपरिग्रह यानी कि एट द फिजिकल लेवल हमने देखा था कि काफी सारी चीजें हम लोग जमा करते हैं, कि घर में काफी सारे बर्तन हैं फिर भी हम लोग जमा करते हैं, वार्डरोब भरा हुआ है फिर भी हम लोग कपड़े लेते रहते हैं। तो अपरिग्रह यानी जो नहीं चाहिए वो मुझे निकालना है, वार्डरोब भी मेरा खाली करना है, मेरा किचन में भी जो नहीं चाहिए वो मुझे निकालना है। दिस इज एट द फिजिकल लेवल, बट मेनली एट द मेंटल लेवल जो हमारी मेमोरीज करके, जो स्मृति करके हमने जो हमारे ब्रेन में है ये लाइफ की, राइट, ये लाइफ की, क्योंकि पास्ट लाइफ तो मुझे अभी पता नहीं, लेकिन ये लाइफ की भी जो मेमोरीज, किसी ने मुझे दुखाया है वो मैं याद रखती हूँ, किसी ने मुझे इंसल्ट किया है, हर्ट किया है, किधर तो मेरा अपमान हुआ है, हाँ, किधर तो किसी ने मुझे नीचा दिखाया है। तो वो सब चीजें कैसे मेमोरीज में हम स्टोर करके रखते, तो वो भी परिग्रह हो गया मेंटल लेवल पे। और वो परिग्रह किया तो शौच में फॉलो नहीं कर रही, मानसिक शुद्धि में फॉलो नहीं कर रही, लेकिन अपरिग्रह यानी वो भी मैं निकाल रही हूँ, मेंटल लेवल पे मेमोरीज भी निकाल रही हूँ। और जो भी मुझे, किसी ने भी मुझे दुखाया होगा, कुछ व्यक्ति जो रहते हैं हमें पसंद नहीं रहते क्योंकि काफी वो इंसल्टिंग बोलते हैं, नहीं तो दुख पहुंचाते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे जो भी व्यक्ति रहेंगे उनको भी मुझे माफ करना है, फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट मुझे उनको माफ करना है। जो भी व्यक्ति मेरे लाइफ में आ गई है वो कुछ तो कारण था प्रारब्ध में, मैंने उसको मांग के लिया है ये जन्म में, उसका एक कुछ कारण है, तो ही इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, आई हैव टू गिव अ प्लेस इन माई हार्ट। उसको भी मेरे हृदय में स्थान देना है और उसको भी माफ करना है, उसके प्रति भी मेरा रिस्पेक्ट चाहिए। दैट इज द अपरिग्रह, कि किसी के प्रति घृणा नहीं रखनी, नफरत नहीं रखनी,
तिरस्कार नहीं रखना है। कितना भी बुरा वो तुमसे व्यवहार उसने किया हो, उसको माफ कर देना है। लेट गो, छोड़ देना है। उससे दोस्ती नहीं रखो, उससे ज्यादा बात नहीं करो, लेकिन उसको अपने मन में भी नेगेटिव थॉट्स के साथ नहीं रखना। दैट इज द अपरिग्रह। और वो जो फॉलो करते हैं, योगी जो फॉलो करते हैं मेमोरीज अपरिग्रह, पूरा वो जैसे जैसे अपरिग्रह उनका चालू हो जाता है, ऑटोमेटिकली जो भी उनके पास लाइफ की मेमोरीज उन्हें वो धीरे धीरे पता चलता है। एंड ही सीज दोज मेमोरीज एज अ विटनेस। और उनको भी जिधर भी उसने कुछ गलती की होगी उधर वो करेक्ट करते हुए वो सब अपरिग्रह करके जो भी उसके साथ हुआ रहेगा पास्ट लाइफ में वो भी वो निकाल देता है। एज अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरापिस्ट आई डू ऑल दीज थिंग्स। और उसमें हम लोग यही बताते हैं कि पास्ट लाइफ को एक पेशेंट कनेक्ट होता है, कस्टमर जो भी रहता है वो कनेक्ट हो जाता है, क्लाइंट नॉट कस्टमर, क्लाइंट कनेक्ट हो जाता है। तो हम लोग उसको बताते हैं कि वो लाइफ में तुमने अभी याद किया तो उसमें तुमने क्या गलती की थी वो पहले एनालाइज करो। तो वो जैसे उसको एनालाइज हो जाता है, उसको रियलाइज हो जाता है, जैसे जैसे वो गलतियों को रियलाइज करने लगता है तो उसको बुरा लगता है। तो वो गलतियां फिर से ना हो तो वो पॉजिटिव करेक्शन हम लोग करवाते हैं। वैसे ही ऑटोमेटिकली योगी के लाइफ में होने लगता है। जो अपरिग्रह ये जन्म में फॉलो कर रहा है तो ऑटोमेटिकली ही गेट्स कनेक्टेड विद हिज पास्ट लाइफ। और जो भी जिधर भी करेक्शन करना है वो उसकी करेक्शन होने लगती है। और वो करेक्शन होने के वजह से उसका संचित कर्म धीरे धीरे कम हो जाता है और उसकी जो लिबरेशन, सोल की लिबरेशन होनी है वो गति में आ जाती है। दैट इज द अपरिग्रह। जितना हम लोग अपरिग्रह फॉलो करेंगे, कोई भी व्यक्ति कितना भी मुझे दुखाए, कितना भी मुझसे इंसल्ट करे, कुछ भी बेकार बातें करे मुझसे, फिर भी वो लेट गो करके छोड़ देना। बिकॉज एट सटलेस्ट लेवल, एकदम सूक्ष्मतम लेवल पे मैं शरीर नहीं हूं, मैं इमोशंस नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं खाली सच्चित आनंद, ये मेरी पहचान है। प्योर कॉन्शियसनेस जो है दैट इज ओनली सच्चित आनंद। सूक्ष्मतम लेवल पे एग्जिस्टेंस इज द ओनली थिंग। और वो जो एग्जिस्टेंस है, वो जो कॉन्शियसनेस हर एक के अंदर है, वो शरीर मन भावना के परे है। तो इसके लिए मुझे माफ करना ही है, सबको माफ करना और लेट गो करके छोड़ देना। वो व्यक्ति को भी एक विटनेस करके देखना जिसपे हमारा तिरस्कार, साक्षी बन के देखना। तो साक्षी बन के देखते हैं तो ऑटोमेटिकली अपरिग्रह धीरे धीरे हमारा फॉलो होने लगता है। डेली लाइफ में जो भी कुछ भी कैसे भी बर्ताव करे, कितना भी मुझे दुख आए, वो मेमोरीज करके नहीं रहेगी। वो लेट गो करके, माफ करके मैं छोड़ रही हूँ, इमीडिएटली छोड़ रही हूँ, तो मेरा क्रियामान कर्म और भी कम हो गया। वो मेमोरीज करके मैंने रखा तो बुरा कर्म मेरे, यानी अहिंसा मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ, हिंसा कर रही हूँ, मन में वो थॉट रख रही हूँ कंटिन्यूअस, तो आई एम नॉट फॉलोइंग द अहिंसा। हिंसा मेरे शरीर की हो रही है, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली निगेटिव हार्मोन्स मेरे शरीर में तैयार कर ही रहा है और उसका असर मेरे शरीर पे हो ही रहा है। तो ये सब मुझे देखना है कितना सटलेस्ट लेवल पे हमें ये यम फॉलो करने हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा फॉलो करते, वैर त्याग, किसी से वैर नहीं रखते। सत्य प्रतिष्ठायाम, धीरे धीरे हमारी खाली क्रिया होती है, कर्म नहीं बनते हैं। अस्तेय जैसे फॉलो होता है कि हम लोग हेल्दी हो जाते हैं एट ऑल लेवल्स। ब्रह्मचर्य फॉलो करते हैं, वीर्य लाभ, डिवाइन पावर्स, जो सटल डिवाइन पावर्स वो योगी में आने लगती है। और अपरिग्रह जैसे जैसे फॉलो करते हैं, धीरे धीरे मेरा यानी माइंड पूरा एम्प्टी रहेगा,
दैट इज अपरिग्रह, मन में कुछ भी नहीं रखना, दैट इज अपरिग्रह। तो ये सब यम ऐसे धीरे धीरे जैसे जैसे फॉलो करते हैं, तो महर्षि पतंजलि ने 2.35 से 2.39 में ये बताया। आगे के सैटरडे नियम हम लोग देखेंगे जो खुद के लिए है, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, कैसे मुझे फॉलो करना है, तो उस पे हम लोग नेक्स्ट सैटरडे देखेंगे। थैंक यू। शांति मंत्र बोलते हुए सेशन एंड कर रही हूँ। होप आपको सब है ना बहुत ही सटल चीजें बताने की, जो मैं जान रही हूँ, जितना मैंने जाना है बाय कोर ऑफ हार्ट, वो आपको बताने की मैंने कोशिश जरूर की है। और ये मार्ग पे हम लोग धीरे धीरे भी चलेंगे और ये यम फॉलो करना चालू करेंगे। डिफिकल्ट है, जाति देश काल सार्वभौम ऐसे करके यम को बोला है कि किधर भी आप जाओ, कौन से भी देश में जाओ, कौन से भी जाति के साथ रहो, कौन से भी काल में रहो, आपको यम कंटिन्यूअस सार्वभौम करके फॉलो करने। तो ये यम जैसे हम लोग फॉलो करेंगे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, तो धीरे धीरे समाज में वी बिकम एक्सेप्टेबल टू ईच एंड एवरीवन, कि हमारा नॉट उसके लिए नहीं करना है, लेकिन ऑटोमेटिकली वी बिकम सोशली एक्सेप्टेबल। कि जो होता है ना कि नहीं 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 इससे जरा दूर रहो, ये जरा झगड़ालू है, वैसा हमारा इंप्रेशन नहीं रहेगा, वो तो नहीं रहना है, राइट। तो इसके लिए तो थोड़ा धीरे धीरे हम लोग यम फॉलो करना चालू करते हैं। तो अभी शांति मंत्र बोलते हुए सेशन एंड कर रहे हैं। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। धन्यवाद। मंडे मिलेंगे फिर नया अभ्यास लेते हुए। थैंक यू। अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली शेयर कीजिए, क्योंकि सब बीमारियां मेनली हमारे ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, उससे ही हम लोग रहते हैं, उसके लिए बीमारियां आती है शरीर पे। तो वो कंटिन्यू धीरे धीरे कैसे कम करना है, इस पे ही थोड़ा सा अभ्यास हमने आज देखा। तो डेफिनेटली शेयर कीजिए, लोगों को बताइए, स्वाधार हीलिंग पे ज्वाइन करने के लिए बोलिए। थैंक यू। काफी सारे लोगों को इसका बेनिफिट मिले। ये अंदर से मेरी, यानी ये सोल की चाह, नॉट मेरी ऑल्सो, कि अंदर की सोल जो काम कर रही है, कि दैट इज फॉर कि लोगों को इसका ज्ञान मिले और लोग इसके साथ जुड़े।